हेलो पीपल, वेलकम टू द शॉर्ट्स एंड बढ़ते हैं हम सेक्शन 164 पे। 164 के अंदर 3 सबसेक्शन थे। पहले सबसेक्शन में ग्राउंड्स देके रखे हैं जो जब डायरेक्टर ने डिफ़ॉल्ट करा है गिल्टी है। सेकंड में जब डिफ़ॉल्ट कंपनी ने किया है डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फर्स्ट में डायरेक्टर ने गलती करी, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई। सेकेंड में कंपनी ने गलती करी, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई। एंड थर्ड में प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ला सकती है। फर्स्ट में 9 पॉइंट्स है, हम 9 पॉइंट्स को फटाफट देखते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड। डायरेक्टर को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करा है किसने? कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। किसी मेंबर ने बोला है तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला है कि ये अनसाउंड माइंड है तो फिर ये डिस्क्वालीफाइड होगा। चलो बाद में कोर्ट ने कॉम्पिटेंट बोल दिया तो फिर क्वालिफाइड हो जाएगा। तो इधर ही ऊपर निमोनिक में जैसे बनाया हुआ है कि 9 पॉइंट है तो सबसे पहले यू, ठीक है, पर्सन डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। पर्सन को डिक्लेयर किया गया है एज अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेटर ऑन अगर साउंड माइंड करा है तो वापस वो नॉर्मल डिस्क्वालीफाइड एंड हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन एंड हो जाएगा। सेकेंड, आई के बाद आई में आपको जो है 2 एरो दिख रहे होंगे, ठीक है। आई का मतलब ये है पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। पर्सन डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट हो गया। पर्सन डिक्लेयर्ड एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कि जिसको डिक्लेयर करके रखा है इंसॉल्वेंट बट वो डिस्चार्ज नहीं करा गया है, तो पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बट नॉट डिस्चार्ज, तो पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। पर्सन जिसने खुद ने अप्लाई करा था, अप्लाइड टू एडजुडिकेटिंग कोर्ट एंड एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये जो आई में 2 एरो है तो 2 एरो में पहला इंसॉल्वेंसी तो वैसी है कि पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बट नॉट डिस्चार्ज। सेकेंड में पर्सन अप्लाई टू बी एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। इधर तो एप्लीकेशन पेंडिंग है और उधर तो उसको डिक्लेयर कर दिया है पर डिस्चार्ज नहीं करा। चौथा, पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन्वॉल्विंग मॉरल कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की है। तो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल का है, 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने उससे ज़्यादा की है तो डिस्क्वालिफिकेशन। तो पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने या उससे ज़्यादा तक की है तो डिस्क्वालीफाइड है। 6 महीने से कम पे नहीं है और इनफैक्ट अगर 7 साल या उससे ज़्यादा का है अगर इम्प्रिजनमेंट तो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए है। भले ही जो कोर्ट ने कन्विक्ट करा है तो भले ही फिर बाद में ऑर्डर आ गया हो, ऑर्डर पे अपील करी गई हो, फिर भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। वहीं ये जो 6 महीने हैं, 6 महीने ऑब्वियस सी बात है डेट ऑफ 6 महीने की बात नहीं करो, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स देखा जाएगा डेट ऑफ एक्सपायरी से। वहीं हमने जब ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी 141 सबसेक्शन 3 में, तो वहाँ पे जो है 10 साल देखे जाते थे, कन्विक्शन से देखे जाते थे, एक्सपायरी से नहीं देखे जाते थे। हम लुक बैक करते हैं तो वही यू से पर्सन डिक्लेयर्ड एट अनसाउंड माइंड, ठीक है, बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। आई से अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। देन आई से पर्सन हु अप्लाइड फॉर पर्सन अप्लाइड टू एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग है। जहाँ सी से कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड एंड, तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। इसके बाद एक आएगा कि कोर्ट ने कन्विक्ट करा है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो दोनों चीज़ में कोर्ट ने कन्विक्ट करा है। देखो अगर फाइन लगा के छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, पर इधर कन्विक्ट करा है कोर्ट ने फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और इधर भी कन्विक्ट किया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में है जब आप एक सिचुएशन देखते हैं कि जहाँ पे कोर्ट जो है फाइन लगा के छोड़ देता है, तो जब फाइन लगा के छोड़ दिया है तो उस केस में डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है क्योंकि कन्विक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन है। और कन्विक्शन वो होता है कि जब लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तब जाके जो है उनका कन्विक्शन होता है, और सिंस कन्विक्शन है तो इधर डिस्क्वालीफाइड होंगे। अनलिस्टेड कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे सी के 2 पॉइंट हो गए। फिर सी से कॉल्स नॉट पेड, ठीक है, तो पर्सन अगेंस्ट हुम कोर्ट पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। तो सिंस हमने यू से अनसाउंड माइंड, आई से 2 है इंसॉल्वेंट, ठीक है, और एक इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन। सी से हमने बात करी कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड एंड कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फिर वापस सी आता है। सी क्या बोलता है कि कॉल्स नॉट पेड, ठीक है, तो पर्सन, ठीक है, हु हैज़ नॉट पेड ऑल कॉल्स एंड 6 मंथ इलैप्स फ्रॉम द लास्ट डे जो कॉल पे करने का आखिरी दिन था उससे 6 महीने इलैप्स हो गए हैं और कॉल्स पे नहीं करे। ऐसे केस में अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो दोनों के दोनों लायबल हो जाते हैं। आप कॉल पे कर दोगे तो आप फ्री हो जाओगे, पर अगर आपने 6 महीने इलैप्स हो चुके हैं और आपने अगर पे नहीं करा है तो दिक्कत है।
कॉल के मंगवाने की तारीख से नहीं देखा जाता, कॉल के लास्ट डे से देखा जाता है, ठीक है। तो एक सी ये वो हो गया। फिर ओ से है ऑफेंस। क्या ओ से हम बोल सकते हैं ऑर्डर, कि डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, अगेंस्ट यू कोर्ट हैज पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर एंड जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ अपील, भले ही आप अपील करो। तो ठीक है, कोर्ट के अगर हम देखें तो 2C के पॉइंट थे कि कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड एंड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एंड देन ओ से है ऑर्डर, कि कोर्ट ने ही इशू करा डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। फिर 2 है, डी है, देन डिन है। तो डी क्या बोलता है कि डी क्या हो कि जो डायरेक्टरशिप है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है। एंड डिन है कि उसे जो है उसे डिन अगर अलॉट नहीं हुआ है, तो पर्सन जिसे डिन अलॉट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको निमोनिक से करा था विक्को दिन, ठीक है। तो एक नाम होता है विक्को दिन, तो वी से हमने यू कर दिया, VIUICCO एंड DDIN, तो एक नाम वो क्रिएट होता है जैसे बोहरा में नाम होता है। तो उस तरीके से हमने सोचा कि विक्को दिन हम ऐसा कर देते। तो वी होगा, आई में 2 एरो है, सी में 2 एरो है, देन सी है, जब वो सी कॉल्स का है, देन ओ ऑर्डर है, एंड देन डी है डायरेक्टरशिप है, एंड देन डिन है, ठीक है। वो इस तरीके से हमने देखा। कुछ एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि बैंक सी जो फॉर्मर बैंक एग्जीक्यूटिव है वो कोर्ट से कन्विक्ट हुआ था 8 साल पहले। 8 साल पहले कोर्ट से कन्विक्ट हुआ था, तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट 8 ईयर्स पहले फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, क्योंकि उसने एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स किया था। एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, 8 साल पहले उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस करा 1 साल के लिए। तो ठीक है ना, अब उसको वापस अपॉइंट करोगे तो ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन तो वैसे भी 5 साल का रहता है, वो 5 ईयर्स इलैप्स हो चुके हैं। सिर्फ कॉल्स में ऐसा है कि जैसे ही पे करा तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, और इधर भी ऐसा है कि जैसे ही साउंड माइंड डिक्लेयर करा आप जो है क्वालिफाइड हो जाओगे। अब इधर जो हमने 1 में जो ग्राउंड्स पढ़े थे वो ग्राउंड्स थे हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। अब ये है कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। क्या बोला गया है, पर्सन हु इज़, जो है या हैज़ बिन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, जो है कंपनी का डायरेक्टर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो अगर कंपनी का डायरेक्टर है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू री अपॉइंट इन दैट कंपनी। उस कंपनी में तो वो री अपॉइंट हो ही नहीं पाएगा, अपॉइंट है चलेगा पर री अपॉइंट नहीं हो पाएगा। और दूसरी कंपनी में तो वैसे भी वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा 5 साल के लिए। वो कब होगा, जब कंपनी ने फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किए हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, कोई सा भी एक चीज़ तुमने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किए है, या कंपनी फेल टू रीपे, रिडीम एंड पे, फेल टू रीपे डिपॉजिट विद इंटरेस्ट, रिडीम डिवेंचर विद इंटरेस्ट, पे द डिक्लेयर्ड डिविडेंड एंड सच जो डिफ़ॉल्ट है वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए कंटिन्यू है, तो ऐसे केस में कंपनी की गलती है तो भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है। तो डिस्क्वालीफाइड है, गलती क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं करे। सेकंड फाइन फेल टू 3D है, डिवेंचर डिपॉजिट एंड डिविडेंड, डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा है, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आपने पे नहीं किया है, एंड सच डिफॉल्ट कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। सी, कल को कंपनी ने लोन लिया है और लोन का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, एंड सच लोन का डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसा कुछ हो तो ऐसे केस में डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है, क्योंकि इधर लोन कवर नहीं है, सिर्फ इधर डिपॉजिट, डिवेंचर और डिविडेंड कवर है। तो जब कंपनी ने गलती करी है तो डायरेक्टर जो रीअपॉइंट नहीं हो सकता उस कंपनी में, एंड अपॉइंट नहीं हो सकता किसी दूसरी कंपनी में। ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पर देखा जाए तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चीज़ नॉमिनी डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट प्राइवेट कंपनी में तो इस ग्राउंड्स के अलावा हम एडिशनल ग्राउंड्स भी डाल सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इधर भी 5 साल का है। अब सिंस हमने पढ़ा था कि जैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है 164(2) में, डायरेक्टर को पता चलता है, डायरेक्टर सबसे पहले रजिस्ट्रार को बताता है 40 डेज़ में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अब वही ये बोल रहे हैं कि 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा है कि अगर तुमने उसको ठीक भी कर दिया, मतलब कंपनी ने बाद में रिटर्न फाइल कर दिया, डिवेंचर का इंटरेस्ट पे भी कर दिया, स्टिल वो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। ऑडिटर को, डायरेक्टर को तो DIR 9 के थ्रू ये डिस्क्वालिफिकेशन बताना है 164(2) का, और ऑडिटर को भी जो है 143(3) में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये डिस्क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि 164(2) जो है ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड वाला क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि अगर डायरेक्टर के पास क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं है, डायरेक्टर की ये डिग्री नहीं है, तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें लिखी जा सकती है एडिशनल ग्राउंड में। अब इसमें एक चीज़ है जो समझने की है, क्या बोला है कि सेक्शन 164(2) इफ़ अ कंपनी कमिट डिफ़ॉल्ट इन 164(2), कंपनी ने तो डिफ़ॉल्ट कर दिया 164(2) में, एनी पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टर लेटर, और उसके बाद डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया लेटर, तो फिर वो फर्स्ट 6 मंथ तक डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर डिफ़ॉल्ट किया है 10 नवंबर को, देन जो है
या तो मैंने ऐसा बोले कि अगर अपॉइंटमेंट जो है 18/12 को किया है, 18 दिसंबर को किया है, तो ऐसे केस में फर्स्ट 6 मंथ मतलब 18 जून तक जो है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाई फॉर फर्स्ट 6 मंथ। 19 जून से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये कब होगा? कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट करा है और किसी पर्सन को फिर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, तो वो नए डायरेक्टर की बात करें कि उसको जो है पहले 6 महीने तक इसको भगा नहीं सकते, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो इस तरीके से हमने 161 के ग्राउंड्स पढ़े, 2 के ग्राउंड्स पढ़े। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वेट रहेगा। ओके, सो बाय।